हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना शुक्ला डायग्राम सीरीज़ में आज फिर आपके साथ हूँ। अभी बच्चों हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन मूवमेंट्स का जो हमने अभी तक सीरीज़ की है डायग्राम की वो बताया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया था। पहले हमने आपको मसल्स वाला कराया था, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का कराया। देन हमने आपको पूरा बोन्स का कराया स्केल्टन वाला पार्ट, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केल्टन। उसी एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केल्टन में जो हमारे मेन जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, तो उनके बारे में आज मैं आपको पूरा ये फिगर बनाते हुए बताती हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये जॉइंट्स है। जॉइंट्स क्या होते हैं? अगर हमारी बॉडी कई जगह से मुड़ती है, ठीक है, हाथ मुड़ता है, यहाँ से मूवेबल हैं। 3 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट्स। ज़्यादातर सिनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फाइब्रस जॉइंट कहाँ है, कार्टिलेजिनस कहाँ है, ये सारे जो हैं मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पहले जान लीजिए कि जॉइंट्स क्या है। तो जॉइंट्स ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ 2 बोन्स, जॉइंट्स कहते हैं ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ 2 बोन। कोई भी 3 बोन आपस में नहीं जुड़ी होंगी, 2 ही बोन्स आपस में जुड़ी होंगी। तो यहाँ पर या तो फिर कॉपी पेन में लिखते जाइए और यहाँ पर मैं इस डेफिनेशन को आप लिख दीजिए, ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ 2 बॉडी, टू बोन्स, सॉरी, हैं ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ। अब ये होता है कि क्या सिर्फ बोन एंड बोन ही जुड़ी रहती है? नहीं, बोन एंड कार्टिलेज ये भी बोल सकते हैं। तो बेटा बोन एंड कार्टिलेज आर जॉइंट्स, ये तो पता ही है। बिना कार्टिलेज के बोन्स दोनों बोथ होते हैं जो जॉइंट्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है 2 बोन्स के बीच में क्या है, कौन सा जॉइंट्स है। अगर सिनोवियल जॉइंट्स में से सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है तो इनके बीच में क्या है, ये क्लासिफिकेशन इसी पर बेस्ड है आपका। तो जॉइंट्स है। अब इसी में मैं आपको 3 तरह की ये बताती हूँ। फर्स्ट आप नोट करते जाइएगा या फिर आप आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि उसमें मुझे नहीं लगता कि फिगर दिए हुए हैं, जब आप जॉइंट्स बोन्स पढ़ रहे थे तब में दिया हुआ है, पर मैं इनमें फिगर बना रही हूँ, इससे आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट पहला है, ठीक है। सेकंड हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, देन थर्ड है सिनोवियल जॉइंट। इससे बेटा कई एक क्वेश्चन हमारे बनते हैं और इम्पॉर्टेंट आते हैं। कभी कभार बोन्स के साथ ही जॉइंट्स पूछ जाता है, कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है, कभी बोन्स का जॉइंट सामने देते हैं और जॉइंट्स के नाम आपको बताने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे दिया होता है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने 3 तरह के जॉइंट्स लिखे, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल जॉइंट्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि डेंस फाइब्रस, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है 2 बोन्स के बीच में। यहाँ पर वो शॉर्ट टाइप में अपने हिसाब से फिगर बना रही हूँ जैसे आप लोग बनाते हैं। मान लीजिए ये एक बोन है और ये एक बोन है। अब देखिएगा कि कैसे बना हुआ है। ये 2 बोन्स हैं आपस में, ठीक है। इनके बीच में कितना स्पेस है? कोई भी स्पेस नहीं है। यहाँ पर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है, ऐसा कि ये बिल्कुल कोई स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। 2 बोन्स आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं कि वो हिल नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती। या फिर ऐसे जो हम लोग की बॉडी में जैसे हमारा ये वाला जॉइंट होता है ना कि सिर्फ यूँ इस तरह ही मूव कर सकता है, या फिर एंकल जॉइंट होता है, तो ये सब इस तरह से ये मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ कौन सा पाया जाता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को नोट करिएगा क्योंकि ये आती हैं चीज़ें। इस 2 बोन्स के बीच में जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है कि ना जो टिश्यू, तो ऐसे जॉइंट्स जो है ना इतने कस के बंधे से बिल्कुल ऐसे जॉइंट रहते हैं, बिल्कुल इस तरह से। लाइव भी बताते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि ये मतलब दे आर नॉट एबल टू मूव, दे आर नॉट एबल टू मूव वाइल रिस्पेक्टेड टू अदर बोन, मतलब किसी भी हिलडुल नहीं सकती हैं विद रिस्पेक्टेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह से बंधी रहती है कि मूव नहीं कर सकती हैं।
इसमें इसका फिगर इतना तो नोट कर लिया होगा ना। अब इसको मैं इरेज करती हूँ और यहाँ पर एक बनाती हूँ। हो सकता है सेकंड और थर्ड पेज पे मैं आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी, इन दोनों को बता दूंगी। पहले मैं इसको बताती हूँ फाइब्रस जॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू बताया था, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, DCT शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा अपना फुल फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक क्रेनियम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये क्रेनियम है, मैंने खुद ड्रॉ किया है अपनी तरफ से। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी कि ये क्या है। ठीक, ये आपका क्रेनियम वाला पार्ट हो गया, स्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर एक ऐसे, ये आपका मैंडिबल वाला पार्ट है। ठीक, ये हमारा लोअर जॉ है जो हमने कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे आई सॉकेट है। ये जो स्फेनॉइड बोन थी, मैंने बताया था कि सभी बोन से अटैच होती है, और एथेमॉइड जो बोन जो थी वो आई सॉकेट का पार्ट बनाती है। ये मैंने आपको उसमें बताया था जब मैं आपको स्कल पढ़ा रही थी फेशियल बोन में। ठीक, अब ये देखिएगा। ठीक, ये हो गया। अब आपने देखा होगा बिल्कुल अपना ही अगर देखते हो तो फ्रंटालिस आता है। ठीक है, नॉर्मस आगे तो इस पे तो नहीं है पर इसमें है। ये आपका आता है इस तरह से, सूचर्स जुड़े होते हैं। बहुत धीमे बता रही हूँ जिससे आप समझिएगा। ये सूचर्स हैं बेटा। कैसे? ये फ्रंटल बोन होती है, ये यहाँ से यहाँ जुड़ी होगी, ये पैराइटल होगी बोन, देन टेम्पोरल, देन ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये तो फ्रंटालिस बना दिया। ठीक है, हम लैटरलिस आपको बना के बताते हैं। जो लैटरलिस बना दिया मैंने तो उसमें ये आया, फ्रंटालिस आया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं ऐसे। अब यहाँ मैं लिखती हूँ, ये फ्रंटल बोन आ गई। ठीक है, ये आपकी टेम्पोरल बोन आ गई, ये पैराइटल बोन आ गई। ठीक, और उसके पीछे डॉर्सल साइड में हमारा, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो बेटा ये कैसे जुड़े हैं? अब यही कहेंगे ना कि यहाँ क्रेनियम ड्रॉ किया तो क्या बता रहे हैं। अब आप देखिएगा कि क्या हमने ये जो हमने आपके बताया ना 2 to 4 5 6 बोन्स हैं। ठीक है, तो कैसे जुड़ी हैं बेटा? ये हमारे जो है फाइब्रस जॉइंट है इनके बीच में। ये जो है ये फाइब्रस जॉइंट है। ध्यान दीजिएगा कि फाइब्रस जॉइंट क्यों कहा गया? क्योंकि सूचर्स इन क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम में इसको ये नहीं कहेंगे कि फाइब्रस जॉइंट है, इनको बोलेंगे क्रेनियम में ये जो बोन्स है ये सूचर के द्वारा जुड़ी होती है। सूचर क्या है? ये ऐसे दिखता है, अगर बहुत ही देखा है तो माइनर से ऐसी एक स्ट्रक्चर टाइप की होती है, और उस तरह से एक दूसरे से बोन्स अटैच रहती, जुड़ी रहती है। अब आप देखिएगा कि इनके बीच में कोई मूव करने वाली है बोन? नहीं है। अगर मूव करेगी तो क्या होगा? ये पार्ट अलग मूव करेगा, ये पार्ट अलग मूव करेगा, और ये पार्ट अलग मूव करेगा। तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है दो बोन्स के बीच में, और इसका एक बहुत ही ईजिली एक ही एग्जाम्पल है, सूचर्स इन क्रेनियम इज अ जॉइंट बिटवीन 2 क्रेनियल बोन्स। इसका यही एग्जाम्पल है, सूचर्स इन क्रेनियम इज अ जॉइंट बिटवीन 2 क्रेनियल बोन्स। इनको क्रेनियल बोन्स कहते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फिर से आ गई ऑक्सीपिटल। तो ये क्या होती है? क्रेनियल बोन होती हैं, और इनमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। ये जो फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है इनके बीच में क्या होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है सूचर इन क्रेनियम। तो उम्मीद है कि फाइब्रस जॉइंट्स आपको कायदे से समझ आ गया होगा। कोई भी इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, और ये इस टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं। और जितने भी सूचर्स हैं हमारे इस क्रेनियम वाले पार्ट में, स्कल में एक पार्ट होता है क्रेनियम, एक होता है फेशियल, उसमें ये सूचर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये टिश्यू जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट में। अब ये कई कार्टिलेजिनस नाम से पता लगता है कार्टिलेज के बने होते हैं। कहाँ पाया जाता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये 2 वर्टिब्री के बीच में पाया जाता है। सपोज एक ये वर्टिब्री है, एक ये वर्टिब्री हुई, ठीक,
और एक ये वर्टिब्री हुई, दो वर्टिब्री हम ऐसे बना देते हैं, ये इस टाइप से बनी होती है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये साइड में निकले तो जो एक तरफ से स्टर्नम से और रिब्स से जुड़े होते हैं, एक तरफ स्टर्नम से कुछ इसमें वर्टिब्रीज वो रिब्स होती हैं, तो इस तरह के इसमें नॉच टाइप के बने होते हैं, इनसे एक दूसरे से अटैच होती हैं। ठीक है, अब इनके बीच में दो वर्टिब्री, अब आप सोचेंगे कि जितनी वर्टिब्रीज है क्या ऐसे ही एक माले की तरह पिरो दी गई? नहीं, इनके बीच में ये जो टिश्यू पाया जाता है, इस तरह एक कार्टिलेज का पैड पड़ा होता है जो बिल्कुल गद्दे की तरह होता है। ठीक है, तो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज का जो पैड पड़ा होता है गद्दे की तरह रहता है, बताया मैंने। ये क्या होता है, लाइट सी मूवमेंट होती है इसमें, बहुत नहीं, फाइब्रस में होती ही नहीं मूवमेंट, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, स्लाइटली बोल सकते हैं, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, मूवमेंट। ठीक, कार्टिलेजिनस जॉइंट का अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो दो तरह का एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट्स होता है, और दूसरा एक होता है येलो फाइब्रस, कहीं कहीं सफ़ेद होता है, कहीं कहीं येलो होता है। अब मैं बताऊंगी कि कहाँ पर वाइट है और कहाँ पर सफ़ेद है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इधर कर दे रही हूँ, या थोड़ा सा यहाँ आएगा। ये बताया कि दो वर्टिब्रीज के बीच में कि उसका कार्टिलेज का पैड पड़ा रहता है जो गद्दे की तरह होता है, और बिल्कुल इस तरह से वो दब भी जाता है, मतलब एक तो रुई का गद्दा ही रख लो। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं बेटा, सेंटर ऑफ द बॉडी वर्टिब्री कॉलम पहला, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में पाया जाता है। एक तो ये एग्जाम्पल हमने आपका पहला दे दिया, ठीक, पहला एग्जाम्पल है, क्या बताया, सेंटर ऑफ द बॉडी वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड क्या है, यहाँ बनाती हूँ मैंने बताया कि एग्जाम्पल है दूसरा प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला। ये आपको पता है ना, टू कॉक्सल बोन होती हैं, कहाँ पर, पेल्विक गर्टिल वाले पार्ट में। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में। ये बेटा अब इसी को मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये हमने दो वर्टिब्री बनाई, चलो दो से ज़्यादा ही बना देते हैं। यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा मैंने गैप रखा है। ठीक, अब नीचे वो सैक्रम और लंबर वाला पार्ट आएगा, वो मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट बने तो कोई बात नहीं, उसके पीछे मत परेशान होइएगा कि किस तरह का क्या बना है। ये आपको सिर्फ मैंने बतौर एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ कर रही है। ठीक, अब आप देखिएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट बेटा एसिटाबुलम होता है इधर। ठीक है, एसिटाबुलम वो है जहाँ पर फीमर का हेड अटैच रहता है। ये इस्चियम हो गया, ये आपको कॉक्सल बोन पता ही है। ये प्यूबिस हो गया और ये इलियम हो गया, प्यूबिस और इस्चियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये तो मैंने बना दिया है ना ऐसे। अब बता रही हूँ मैं यहाँ पे मैंने क्या बनाया है। एक ये हुआ, ये हुआ, आ गए दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए। वर्टिब्रल सेंटर ऑफ द बॉडी। और ये अब इसमें बताती जा रही हूँ कि इसमें फाइब्रस पड़े। यहाँ पे ये बेटा वाइट कार्टिलेजिनस फाइब्रस है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में, जब मैंने आपको बोन वाला बताया था पेल्विक गर्टिल विद लोअर लिम्स वाला, तो मैंने ये एक लाइन बोली थी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पाया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में। अभी आता है एक हाइलाइन कार्टिलेज, वो भी बताऊंगी आगे चल के। और वर्टिब्रल कॉलम में बीच में जो मैंने बता दिया, ये यहाँ पर ये कौन सा है, यहाँ पर ये बेटा येलो वाला पाया जाता है। बोन्स जब कभी बोन्स देखिए तो ना येलो कलर के दिखेंगे, कहीं वाइट कलर के दिखेंगी। तो ये अब ये दोनों पता लग गए ना आपको, वाइट फाइब्रस पाया था और इसमें है। तो इसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होता है। पहला, इसमें नो मूवमेंट्स, किसमें, फाइब्रस जॉइंट में। यहाँ लिख लीजिए नो मूवमेंट्स। ठीक, यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट्स, लिमिटेड कर दीजिए, स्लाइटली कह दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जितने ही
कहते हैं लचकदार हड्डियां होती है ना, फ्लेक्सिबल, उतनी ही फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, वो बोन्स वीक होती हैं हर ह्यूमन बॉडी में। अगर किसी पर्सन की ऐसे है, किसी ह्यूमन के ऐसा है, तो बोन्स वीक पाई जाती हैं। तो बेटा 2 मैंने आपको बता दिए। अब मेन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सिनोवियल जॉइंट्स। सारे जॉइंट्स इसी में आते हैं। इन 2 से PYQ आए हैं तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब सेकंड में आती हूँ आपका पूरा सिनोवियल जॉइंट। यहाँ पर एक हेडिंग डालती हूँ, जॉइंट्स, ठीक। यहाँ पर एक फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ, उसको देखिएगा, उसको ड्रॉ करके उसकी लेवलिंग करूँगी, उसी से आपको पूरा पार्ट समझ आएगा। मान लीजिए 2 बोन्स हैं, ठीक, इनके बीच में अब इसके पीछे जैसा बना दे रही हूँ वैसे ही देख लीजिए। अलग अलग कलर यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसकी लेबलिंग करती जाऊंगी, ठीक। ये देखिएगा कि इसके ऊपर मैं ये क्या क्या बना रही हूँ। जहाँ पर दूसरा कलर आ रहा है बेटा, ज़रूर उसके ऊपर कोई लेयर होगी, ठीक, उसको भी मैं पूरा लेवल करती जाऊंगी। ये हो गई बोन्स, 2 बोन्स हैं, ये भी बोन हो गई, ये भी बोन हो गई। यहाँ पर एक फ्लूट टाइप का भरा है, सिनोवियल फ्लूट बोलते हैं इसे। ड्रॉ करते जाइएगा और देखते जाइएगा। यहाँ पर ये जो मैंने 2 बोन्स के बीच में एक लेयर टाइप की बनाई है ना बेटा, ये, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये, इसी से पूरा बताएंगे आपको। ये क्या है कि हाइलाइन कार्टिलेज है ये। मैंने बताया था ना, व्हाइट और येलो तो आपको पता लग गया हाइलाइन कहाँ पाया जाता है। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज लिख लीजिए, रिब्स में, शायद कंफ्यूज नहीं है तो रिब्स में पाया जाता है। और बेटा ये होती है सिनोवियल फ्लूइड, हो गया। ये होती है, एक ही नाम है दोनों, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो बना हुआ है, ये जो लाइन दी हुई है, कंफ्यूज मत होइएगा मैंने कहाँ लिखा है। फ्लूइड को मेम्ब्रेन मत लिख लीजिएगा, मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। कोई भी फ्लूइड भरा होगा तो उसके चारों तरफ कोई एक मेम्ब्रेन तो होगी ना, जिसे झिल्ली बोलते हैं, जिससे वो फ्लूइड बाहर ना जाए। बोन्स के बीच में फ्लूइड को रिलीज कौन करता है? सिनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है, सिनोवियल, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा रहता है। अब यहां पर ये जो एक दिया हुआ है पार्ट, ये बेटा है लिगामेंट, ठीक। ये कैसे होता है? बी टू बी, बोन टू बोन में। बी टू बी मत कंफ्यूज होइएगा, बोन टू बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फ्री मूवमेंट है, मैक्सिमम मूवमेंट्स होते हैं इस जॉइंट में, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतना नोट, इतना आप लोग बना लीजिएगा। अब मैं इसको पहले डिफाइन करती हूँ। बोन्स के बीच में फ्लूइड को कौन रिलीज करता है? सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल मेम्ब्रेन से ये कवर रहता है, उसके ऊपर ही लिगामेंट्स की कवरिंग होती है बोन टू बोन में। एक मैंने ये भी यहाँ पर आपकी ये कवरिंग की है, पेरियोस्टियम बोलते हैं। अब स्पेलिंग देखिएगा, पेरी गलत हो गई है क्या? चलिए बुक में देख लीजिए। पेरिस्टियम की इसके ऊपर ये कवरिंग होती है। अब कभी कभी आपस में देखिए 2 बोन्स कभी भी टच नहीं करती। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन्स है सारी कर्व बोन है, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती। टच करेंगी क्या होगा? तो घिसेंगी, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगी तो पेन होगा, और अगर इनके ऊपर पेन होगा तो इनमें जो है ये डिस्टर्ब करेंगी, जल्दी क्रैक होंगी और इसमें
इसीलिए इनके बीच में डिस्टेंस रहता है। तो बोन के ऊपर जो कार्टिलेज की लेयर होती है, तो जो बोन्स के ऊपर जो ये कवरिंग होती है किसकी, मैंने कार्टिलेज की कोई कार्टिलेज की तो है ना, हाईलाइट आर्टिकुलर कार्टिलेज की, उसके ऊपर सबसे आउटर लिगामेंट्स की होती है। लिगामेंट्स के होते हैं एक पतले पतले धागे की तरह के एक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है जिसको वो होता है। और जो मैंने बताया कि बोन्स के ऊपर ये जो कवरिंग है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, पेरिस्टोमियम बोलते हैं इसे, ये वाला पार्ट बताए। ये आगे चल के कहाँ जुड़ेगा ये भी बताऊंगी। यही आगे चल के इधर लिगामेंट वाली ये लेयर बनाती है। ये आगे चल के हर हड्डी में ये आगे चल के ऐसे यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से एंड होके इसकी पूरी कवरिंग कर लेगी लिगामेंट्स के साथ। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि सिनोवियल मेम्ब्रेन की भी जो ये रिलीज कर रहा है, अगर रिलीज नहीं करेगा, एक हमारी बॉडी एक मशीन की तरह, जब तक ग्रीस ना मिले, लाइक एज अ ग्रीस इसको बोल सकते हैं ना, फ्लूइड भरा हुआ है। अगर एक होता है ना कि ये फ्लूइड ही मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं तभी चल पाता है व्यक्ति। अगर आप 60 एज में जाते हैं तो लोगों के जो घुटने घिस जाते हैं, इतनी पुरानी हड्डी होने के बाद 60 साल पुरानी हड्डी आपस में घिसेगी तो है ये। तो क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू के रेसे होते हैं इनके बीच में जो जुड़े होते हैं बोन्स के बीच में, लिगामेंट्स के। ठीक है, अब बोन टू बोन ही जुड़ती हैं लिगामेंट्स। इनके अंदर क्या भरा होता है बोन्स के अंदर, आपके लिए क्वेश्चन है। अब बेटा ये बता दिया मैंने, ये पूरा इतना स्ट्रक्चर बनाया सिनोवियल जॉइंट, इतना बता दिया। अब आते हैं इसके जॉइंट्स में। चित्र अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे इसमें आपको और भी चीज़ें बतानी है। ठीक, नोट कर नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। जो मैंने लेवलिंग की है उससे कई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला आता है आपका सिनोवियल जॉइंट्स। मैंने क्या लिखा था, फ्री मूवमेंट, उस समय लिखा था नो मूवमेंट, स्लाइटली मूवमेंट, इसमें लिखा मैंने फ्री मूवमेंट। ठीक, कहीं भी फ्री मूवमेंट हो सकता है, ऐसे करो कहीं भी करो। ठीक है, तो पहला बेटा आपका आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। पहले आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना लेते हैं, पहला वही बोलते हैं मेन आपके इसमें जो दिया है सॉकेट जॉइंट। मैंने आपको बताया था 2 जगह बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, एग्जाम्पल पहले लिख देती हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल था हमारा पेक्टोरल गर्डिल, प्लस कहाँ बनता है, ह्यूमरस। देन सेकंड क्या है हमारा, पेल्विक गर्डिल, कॉक्सल बोन जिसको बोलते हैं, प्लस फीमर। सबसे बड़ी बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, फीमर। ये भी आता है क्वेश्चन, UR होगा इसमें, फीमर। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी। ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया पेल्विक गर्डिल बनता है, गर्डिल पेल्विक गर्डिल में क्या आता है और पेक्टोरल गर्डिल में क्या आता है। ठीक है, इसमें बेटा ग्लिनोइड कैविटी आता है, और इसमें क्या होती है इलियम और इस्चियम के इलियम और प्यूबिक के बीच में इस्चियम वाले पार्ट में एसिटाबुलम होता है जिसके बीच में आता है। अब ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी, इसको आप पेक्टोरल गर्डिल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी लिख सकते हैं, कैविटी, और इसको आप लिख सकते हैं एसिटाबुलम। नहीं कहोगे क्या बता दिया। ठीक, अब ये देखिएगा ये बोन हुई। ठीक, ये देखिएगा ये ग्लिनोइड कैविटी है। ठीक है, वो जो बताई मैंने, ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है, आपकी एक फ्लैट बोन पाई जाती है स्कैपुला। स्कैपुला में कोराकोइड प्रोसेस के नीचे की तरफ ये कैविटी पाई जाती है, ग्लिनोइड कैविटी। ठीक, इसमें ये ह्यूमरस का हेड अटैच है। ह्यूमरस क्या है बेटा, हमारे हाथ की ये वाली हड्डी, सिंगल हड्डी, और यहाँ पर ये 2 हड्डियाँ, रेडियस और अल्ना, नीचे होती फीमर, टिबिया और फिबुला। ठीक है, तो ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड अटैच है। अब देखिएगा बेटा ये तो सॉकेट टाइप का बना ही है ना, ये तो सॉकेट टाइप का बना है ना, इसके अंदर ये जो हेड गया है ना ये, तो क्या करेगा,
एक ऐसे मान लीजिए सॉकेट है और इस पे बिल्कुल ऐसे से मूव करेगा, तो ये बॉल के शेप में है और ये सॉकेट के शेप में है, तो इसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। देन दूसरा मैंने क्या बताया था, एसिटाबुलम और फीमर। फीमर का हेड बिल्कुल बेटा गोल होता है, इसमें ये ऐसे बनी होती है बोन, पूरी बोन इस तरह बनी होती है, और ये एसिटाबुलम में ऐसे फिट रहता है। ये आ गई एसिटाबुलम। ठीक, ये पूरा होता है बेटा ऐसे। ये मैंने डॉट 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 इसलिए किया ना कि आप कंफ्यूज ना हो कि एक ही बोन है या डबल बोन है। अब ये कौन सी कैविटी टाइप की है ना, एसिटाबुलम। यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया था ना उस बीच, जब मैंने आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट बताया तो मैंने एक बताया था ना कि प्यूबिस एंड स्टियम के बीच में एक होल टाइप का, तो ये हमारा फीमर का हेड है और ये क्या है, एसिटाबुलम। ठीक, अब देखिए ये बना है सॉकेट, ये बना है हेड, तो कौन सा बना, सिंपल सी बात है, आप अपनी बॉडी से ही जॉइंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी में अभी मैंने 2 जॉइंट्स पढ़ाए हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, 2 ही जॉइंट्स हैं आपके पास, एक हाथ में एक पैर में। ठीक है, नेक्स्ट इसको बिगाड़ दूं। अब आते बेटा, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, पहला आपकी इसमें दिया हुआ था। दूसरा है बेटा, हम आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट में। नोट करते जाइएगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखे इसी तरह के एग्जाम्पल पेपर में होगा, उसको तुरंत जो है आप आंसर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं उसमें कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्री मूवमेंट्स हटा देते हैं। सेकंड है बेटा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो बता रही हूँ। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या, नो एंगुलर मूवमेंट्स, इसमें कोई भी किसी भी एंगल का मूवमेंट नहीं होता है बिटवीन कार्पल एंड टार्सल्स के बीच में। कार्पल कहाँ होती है, टार्सल कहाँ होती है। कार्पल होती है बेटा आपके हाथ की कलाई की हड्डियाँ, टार्सल होती है आपके टखने के बीच के नीचे की थोड़ी हड्डियाँ। ठीक है, बिटवीन कार्पल एंड टार्सल। ठीक, नो एंगुलर मूवमेंट्स इसमें है। एंगुलर मूवमेंट आता है क्वेश्चन, और ज़रूर आता है, हो सकता है ना इस बार, हो सकता है अभी जाए। तो इंटर कार्पल जॉइंट और इंटर टार्सल जॉइंट मिलते हैं इसमें। इसमें इंटर कार्पल आता है, कार्पल, और इसमें इंटर टार्सल। अब तो जब आपके सामने स्केलेटन रखा हो तो बहुत कायदे से बता सकते हैं। देन आपका इसमें ये एक होता है ना कि हमने बताया नो एंगुलर मूवमेंट, तो बेटा ये एक सिर्फ इन्हीं के अलावा नहीं, एक हमारा रिब्स में आता है। सपोज ये स्टर्नम है आपकी क्या है इसमें बनी हुई है, ये आती है आपकी, ये देखिए स्टर्नम मैंने बना दी, ड्रॉ कर दी। आपने देखा होगा ना कि एक कर्व टाइप की बोन होती है यहाँ पे। ठीक, ये कौन सी बोन होती है, क्लेविकल। अब देखिएगा मैंने इसको यहाँ क्यों ड्रा किया है, ये क्लेविकल हो गई। यहाँ पर बेटा ये फर्स्ट रिब होती है। ठीक, यहाँ पर ये सेकेंड रिब होती है। मैंने ये बताया ना नो एंगुलर मूवमेंट, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन बेटा फर्स्ट तो छोड़ देते हैं, ये वाली मैं छोड़ देती हूँ, बट हमारी इस वाली में 2 and 7 प्लस क्लेविकल, इन बोन्स में ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाया जाता है। क्लेविकल ज्वाइन टू स्टर्नम वन साइड एंड अदर साइड ज्वाइन टू स्कैपुला। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये था इंटरकार्पल इंटरटार्सल। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि अगर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट और कहाँ पाया जाता है, तो बेटा 2 and 7 रिब्स एंड क्लेविकल में पाया जाता है। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। अब आता है हमारा हिंज जॉइंट। दो दिए अभी ना, अभी 4 आपके और बाकी हैं। बहुत ध्यान से सुनेगा, इसका नो एंगुलर मूवमेंट्स है। अब आते हैं हिंज जॉइंट, नाम से ही समझ आता है। आपने दरवाजा देखा है कि नहीं, हिंज जॉइंट मूवमेंट इन वन प्लेन 180 डिग्री में ही मूवमेंट होता है हिंज जॉइंट। जैसा दरवाज़ा देखा है ना आपने, दरवाज़ा सिर्फ ऐसे खुलेगा और ऐसे ही बंद होगा, वो घूम के चारों तरफ तो चला नहीं जाएगा, क्योंकि उनके दरवाजे के बीच में जो ऐसे ये लगे होते हैं ना स्क्रू टाइप के,
कब्जा बोलते हैं, हिंदी में इसको कब्जा संधि बोलते हैं, हिप जॉइंट को। ठीक, तो मैंने क्या होता है, मूवमेंट इन वन प्लेन, 180 डिग्री में ही इसका मूवमेंट होता है। तो अगर एक दरवाजे की तरह इसको ड्रा करें और मान लीजिए ये बोन है, एक ये बोन है, तो क्या होगा, मूवमेंट इसी तरह होगा। ये एक ही तरह हो रहा है जैसे दरवाज़ा खुलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कब्जा संधि और अंग्रेजी में बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो बेटा इसका पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, एल्बो। लिखती हूँ यहाँ एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट कहाँ है, मैंने आपसे बताया था ना। अब इसमें जो ड्रॉ करें वो सब चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका मैंने ह्यूमरस ड्रॉ किया, ड्रॉ करके ही बताऊंगी, या ह्यूमरस बोन हुई, ठीक है, छोटी कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो है ये रेडियस होती है, दूसरी कलर दे रही हूँ मैं आपको, ये, और ये उससे जुड़ी अल्ना होती है, ठीक। ये दो बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, एंकल जॉइंट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो बिल्कुल हमने बोन्स हटा ही दिए, बनाया है तो बोन्स हटेगी ना। एंकल जॉइंट बोलते हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना के बीच में बनता है। तीनों आ जाएंगी। एग्जाम्पल किसके बीच में बनता है, नोट कर लीजिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अल्ना बोन होती है, ठीक। इन तीनों के बीच में कौन सा, एंकल जॉइंट बनता है। अब इसको एल्बो जॉइंट बता दिया, एल्बो जॉइंट बोलिए, एंकल जॉइंट आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में आप एक ही तरह लिखेगा। पहला एग्जाम्पल था हमारा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, पहला कौन सा बताया मैंने, एंकल जॉइंट था। सेकंड वाला एग्जाम्पल कौन सा हमारा, फाइलेंजस, नी जॉइंट बनता है, नी जॉइंट। पहला एंकल जॉइंट बता दिया, दूसरा था नी जॉइंट, तीसरा था फाइलेंजस, ANGES, फाइलेंजस आप समझ रहे हैं, हाथ के, जो ये इतने हाथ के होते हैं फाइलेंजस बोलते हैं, इनके बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है। एंकल जॉइंट बता दिया। नी जॉइंट आते हैं, ये थी ह्यूमरस बोन, ठीक। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक बहुत ही डिप्रेशन टाइप का दिखाएंगे इस बोन में, थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर भी ये इस टाइप की होती है, जैसे उड़न तस्तरी देखी ना अंतरिक्ष वाली, ये पूछ लिया जाता है। अभी ऐसे दिख रहा है, मैंने बना दिया है। और ये बहुत पतली सी बोन होती है, एक अल्ना, बहुत पतली सी होती है, धागे की तरह की, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, वहाँ जाके जुड़ जाती है। तो बेटा ये जो है, ये पटेला है, पटेला, या इसको नी बोन बोलते हैं, तभी इसको नी जॉइंट बोला जाता है। ये हुई फीमर, ये हुई टीबिया, देन ये हुई फिबुला, ठीक। एंकल जॉइंट कहाँ बनता है, बता दिया था, यहाँ बनता है। नी जॉइंट कहाँ बनता है, फीमर, रेडियस और फीमर, टीबिया और फिबुला के बीच में घुटने की हड्डी में बनता है, ठीक है। जैसे पटेला नी बोन बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनेगा, नी जॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो नी पर बन रहा है बेटा, घुटने पर बन रहा है, जिसको नी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। थर्ड आता है फाइलेंजस, फाइलेंजस यहाँ बना देती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, फाइलेंजस बना देते हैं। आपने देखा ना, आपके कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है, हम हाथ का बना देते हैं। ये आपके क्या होते हैं, कार्पल होते हैं 8, अब बन गए तो बन गए, ठीक है। फिर आपके ये होते हैं मेटाकार्पल 2, 3, ये देखिए, ये कार्पल वाला सेक्शन है, मेटाकार्पल वाला सेक्शन है,
मेटा कार्पल, देन ये फैलेंजस वाला है बेटा, मेन तो हमारा यहीं से है ना, फैलेंजस से। ठीक, मैंने क्या होता है, पहला एंकल जॉइंट, दूसरा नी जॉइंट, थर्ड फैलेंजस में है। फैलेंजस में क्या है, मैंने बताया जॉइंट बिटवीन फैलेंजस, हाई मतलब इंटर फैलेंजस में, अंगूठे में, फैलेंजस बीच में, यहाँ पर ये जॉइंट पाया जाता है बच्चा, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। ठीक, ये यहाँ पर पाया जाता है, कौन सा, हिंज जॉइंट। क्यों, उंगली आप चारों तरफ ही कर सकते ना ऐसे, ठीक है। तो इंटरफैलेंजल जॉइंट, 3 जॉइंट थे मैंने बता दिए। नेक्स्ट पेज आते हैं बेटा, हम उसको छोड़ देते हैं। अब आता है पिवट जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइवट जॉइंट कहाँ कहाँ होता है, हमारा जो क्रेनियम होता है वर्टिब्रल कॉलम में होता है, पहली बोन एटलस होती है, सेकंड बोन एक्सिस होती है। तो जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बोन 2 रोटेट इन बोन 1। ठीक, कहते हैं कैसे, मैंने आपको भी पूरा एक क्रेनियम ड्रॉ किया था, बताया था पूरा वैसा ही। तो इसमें भी है, अब कहता है ह्यूमन बींग का स्कल कैसे होता है, डाइकॉन्डाइल होता है, मोनोकॉन्डाइल होता है। तो बेटा वी हैव अ डाइकॉन्डाइल स्कल। क्यों, 2 कॉन्डाइल प्रोसेस पाए जाते हैं फोरामन मैग्नम के बगल में, ऑक्सीपिटल बोन के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, उनमें कॉन्डाइल प्रोसेस या प्रोमिनेंट टाइप के होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, एटलस बोन है, आपको ये मैंने बना दी है, एटलस बोन है। ठीक, बना देते हैं 2 सीन टाइप के से, ये एटलस बोन है ऐसे निकली हुई, और ये इसके नीचे एक्सिस बोन है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे जुड़ा होता है। और पूरा चित्र बनाने में बेटे क्या है, हम बता सकते हैं कि मतलब एक होते ओडोंटॉइड फेग होता है, ये जो एक्सिस से एटलस में जाके अटैच हो जाता है, इसी से पूरी वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, तो पाइवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, फर्स्ट है आपका जॉइंट बिटवीन एक्सिस, पाइवट जॉइंट है तो इम्पोर्टेंट, पर उसको जॉइंट बिटवीन कॉन्डोलाइट प्रोसेस भी कभी कभार आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसका एक ही एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा आपका होता है सैडल जॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है बेटा, जो मैंने अभी फैलेंजस बनाए थे, तो अभी इसके पहले जो मैंने हिंज जॉइंट बताया था, वो मैंने इनके बीच में बताया था कि नहीं, फैलेंजस के बीच में। बट ये जो सैडल जॉइंट है, तो यहाँ पर ये थंब में कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में, यानी कि यहाँ पर सैडल जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं बेटा, वो तो वाला था, हिंज जॉइंट था। ठीक है, यहां पर पाया जाता है ओनली थंब में, किसमें, हाथ के और पैर के अंगूठे के कार्पल एंड मेटाकार्पल, यानी हाथ के बीच का जॉइंट और पैर के टार्सल एंड मेटाटार्सल के बीच के जॉइंट में ये वाला यानी सैडल जॉइंट पाया जाता है। जॉइंट बिटवीन यही हाल पैर का होगा बेटा,
ये हाथ का है, यहाँ 8 थी, वहाँ 7 होंगी ये टार्सल, ठीक है। तो यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, आज का ये जॉइंट वाला जितना आपके एग्जाम में आता है वो पूरी तरह से जॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, हम लोग आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो जितने जॉइंट्स थे बेटा, मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स वाला पार्ट पूरा हमारा एंड हो चुका है। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम सीरीज़ में, यानी नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के फिगर डायग्राम सीरीज़ में आपसे मिलते हैं। चलते हैं बच्चों। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जॉइंट्स आप लोग फिर से रिवाइज करिए और देखिए कि उसमें कैसा क्या है। और आते हैं अब आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के डायग्राम में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए,